नमस्कार दोस्तों। मणिपुर जातीय हिंसा के आग में जल रहा है और वहां पे इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि सरकार दंगाइयों को रोकने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे चुकी है। खुद अमित शाह मणिपुर 4 दिन के लिए दौरे पे गए हैं ताकि वो इस हिंसा को रोक सके और इस पे लगाम लगा सके। 3 मई को शुरू हुई इस हिंसा में करीब 80 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुत लोग मणिपुर छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन भी कर रहे हैं। तो आखिर क्या है इस हिंसा की वजह, चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। दरअसल मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें वो मणिपुर सरकार को एक सिफारिश पे अमल करने का आदेश दिया था। ये सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि मैतेई समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें भी रिजर्वेशन का हर जगह पे फायदा मिल सके। लेकिन इसी बात का मणिपुर में विरोध चल रहा है। दरअसल मणिपुर में पहले से 33 ऐसी जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त है, और ये जितने भी 33 जातियां हैं वो मात्र 2 समुदाय में बटी है। पहला समुदाय है नागा और दूसरा समुदाय है कुकी। तो दोस्तों अब आइए ये समझते हैं कि इस पूरे विरोध का मात्र 2 कारण है, जिसमें पहला कारण है धर्म और दूसरा कारण है जमीन। अब आइए पहले कारण को समझते हैं, धर्म। दरअसल जो नागा और कुकी समुदाय है वो मुख्यतः ईसाई धर्म को मानते हैं, और जो मैतेई समुदाय है उसमें 2 भाग है। पहला है मूल मैतेई जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं, और दूसरा है मैतेई बंगाल जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों जो ये पूरा विरोध है, जो कुकी और नागा समुदाय मैतेई समुदाय के खिलाफ ये विरोध कर रही है, उसके पीछे कारण भी है कि जो मैतेई समुदाय है वो पहले से ही सरकारी नौकरियों में और वहाँ पे राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुई है, क्योंकि मणिपुर के 60 विधायक में से 40 विधायक केवल मैतेई समुदाय के ही है। और इतना ही नहीं, मैतेई समुदाय को पहले से ही आर्थिक आरक्षण भी मिला हुआ है। अब ऐसे में उन्हें अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है तो उन्हें और भी ज्यादा आरक्षण मिल जाएगा और उनका विकास जल्दी हो जाएगा, और इसमें कुकी और नागा समुदाय पीछे छूट जाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब आइए ये समझते हैं कि जो दूसरा हमारा कारण है वो है जमीन। तो दोस्तों मणिपुर का जो पूरा भूभाग है वो मुख्य तौर से 2 भागों में बटा है। पहला है घाटी और दूसरा है पहाड़ी। तो दोस्तों जो घाटी है उस पे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, और जो घाटी है वो मात्र पूरे मणिपुर के केवल 10% जमीन का हिस्सा है, और उस पे ही मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। अब दूसरा है घाटी। घाटी जो है पूरे मणिपुर के 90% जमीन का हिस्सा है, और वहां पे नागा और कुकी समुदाय के ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और इसमें एक मुख्य बात है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं जो कि घाटी में रहते हैं वो पहाड़ी पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए ये आपको बताते हैं कि जो मैतेई समुदाय है वो इस विरोध पे क्या कहता है। दरअसल उनका ये कहना है कि जब उनका भारत में विलय नहीं हुआ था तब उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब उनका विलय भारत में हो गया तब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा उनसे छिन गया। और उनका ये भी एक दर्द, वो अपना ये भी दर्द बयां कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त न होने के कारण वो पहाड़ी पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि दूसरे राज्यों से वहां पे लोग आ रहे हैं, पहाड़ी पे बस भी रहे हैं और वहां पे घुसपैठ भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे ना तो कोई बोलता है, इस पे सब कोई चुप्पी साधे हुए, ना इसका कोई विरोध करता है। तो दोस्तों यही था पूरे मणिपुर के विरोध का कारण और हिंसा का कारण। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।